मोदी की लहर आएगी या इंडिया गठबंधन की, इसका तो पता नहीं, लेकिन पूर्णिया से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उभरे हुए पप्पू यादव की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। और वहीं आपको बता दूं कि पप्पू यादव को जिस MY समीकरण पर भरोसा है, उस MY समीकरण के दावेदार तो कोई और ही है। लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि उस MY समीकरण को लेकर पप्पू यादव क्या कुछ उभर कर सामने आते हैं, उस MY समीकरण को वो पास करते हैं या फिर फेल होते हैं। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है, और जिसमें पूर्णिया भी शामिल है। और पप्पू यादव पूर्णिया से प्रत्याशी के तौर पर, यानी कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उभरे हुए हैं। और आपको बता दूं कि पप्पू यादव की लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई है, और उनके जो कारनामे हैं, अक्सर अपने कामों की वजह से भी, जिस तरीके से वह चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। और आपको बता दूं कि पप्पू यादव कभी बुलेट से चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो वहीं चुनाव प्रचार प्रसार करने के दौरान ही वह घरों में जाकर दाल भात भी खा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में उनकी लोकप्रियता, खास तौर पर युवाओं में उनकी लोकप्रियता काफी बढ़ी हुई है। और वहीं दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। 5 सीटों पर मतदान होना है, और पप्पू यादव इस पूर्णिया सीट पर काफी दावेदार दिख रहे हैं, और इनको लेकर राजद में काफी डर फैला हुआ है। दरअसल आपको बता दूं कि पूर्णिया में ही एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर आप बीमा भारती को, यानी कि इंडिया गठबंधन को नहीं जिताते हैं, तो आप BJP को जिताइए। तो इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि वह किस तरीके से पप्पू यादव को पराजित करना चाहते हैं। साफ तौर पर इससे पता चलता है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि लोग, यानी कि जनता, पप्पू यादव को वोट दे, और उनको लगता है कि जनता मूर्ख है, जनता कुछ समझती नहीं है। और वहीं इस पर पप्पू यादव ने भी तेजस्वी यादव पर पलटवार किया, और इस पर उन्होंने कहा कि आप क्या समझ रहे हैं कि जनता मूर्ख है, जनता सब कुछ जानती है। और इस लोकसभा चुनाव में यह उभर कर सामने भी आएगा कि जनता किसे पसंद कर रही है। जनता की जो इच्छा है, जनता जो चाहती है, वही करेगी। दरअसल आपको बता दूं कि जिस तरीके से पप्पू यादव इस बार लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उभरे हुए हैं, और जिस तरीके की लोकप्रियता युवाओं में देखने को मिल रही है, इससे तो साफ तौर पर जाहिर होता है कि राजद के लोग, विपक्षी के लोग पप्पू यादव से डरे हुए हैं। पप्पू यादव को लेकर आए दिन ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि वह बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि पप्पू यादव पूर्णिया से जीते। लेकिन यह सब कुछ तो पूर्णिया की जनता ही जानती है कि किसे जिताना है, किसके साथ क्या करना है। और पूर्णिया की जनता इतनी मूर्ख नहीं है, ये साफ तौर पर पप्पू यादव का बयान है। पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा कि पूर्णिया की जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ समझती है। तेजस्वी यादव जिस तरीके का बयान दे रहे हैं, वह बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं तो कभी किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, और मैं यही चाहता हूं कि जिसे जीतना होगा वह जीतेगा ही। बाकी पप्पू यादव के निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वह जिस तरीके से उभर कर सामने आए हैं, और लोगों में जाकर उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरीके से वह चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, वो तो नतीजों से ही पता चलेगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आएगा। बाकी पप्पू यादव को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं
ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।